अगर आप सब चाहोगे और एक रहोगे तो कोई सरकार आपका बांध नहीं बना सकती। मैं कहता हूं 76 गांव प्रभावित है अभी। वो कहते हैं कि 9 गांव जाएंगे, हमें कहें 9 गांव का एक इंच जमीन नहीं जाएगी अगर आप सब एक रहोगे तो। कि जिन गांवों में होके नहर गुजरेगी उन गांवों को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। कोई सोच रहा होगा कि ये नहरें इधर को जा रही है, स्पष्ट लेकर आदेश में उन गांवों को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। वो पूरा पानी भरतपुर के बंदवाड़ा में जाएगा और भरतपुर की प्यास बुझाएगा। तो उनका पहला हक बनता है उस पानी का, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। और आप देखिए सरकार के आदेश, न्यायालय के आदेश, सब आदेश धरे के धरे रह गए क्योंकि वो एक है। सब एकता में कितनी ताकत है आप देख लो कि सरकार के आदेशों, न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो चुकी है। आप देख चुके हो उसी समाज के कर्नल कोड़ी सिंह बैसवाजी, उन्होंने अपने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन आप देखिए कल कुशालीपुरा में उनकी मूर्ति स्थापना हुई है। वन विभाग का बहुत जबरदस्त विरोध था, मना की थी कि नई मूर्ति नहीं लगने देंगे, लेकिन उनकी सामाजिक ताकत देखिए कि उन्होंने मूर्ति स्थापना की कल। तो अगर आप सब चाहोगे और एक रहोगे तो कोई सरकार आपका बांध नहीं बना सकती। मैं कहता हूं 76 गांव प्रभावित है अभी। वो कहते हैं कि 9 गांव जाएंगे, हमें कहें 9 गांव का एक इंच जमीन नहीं जाएगी अगर आप सब एक रहोगे तो। विस्थापन की कहानी बताता हूं मैं आपको। सिंगरौली मध्य प्रदेश में ये विस्थापन की कहानी यही नहीं चल रही है, सवाई माधोपुर और करौली में विस्थापन हुआ है। पूरे देश में यही कहानी चल रही है। सिंगरौली की कहानी बताता हूं। सिंगरौली में जमीनें, जंगल किसको दे दिया? अडानी को, गवर्नमेंट ने। वहां के आदिवासी और जो वनवासी थे उन सबको निकाल दिया सरकार ने। उन्होंने याचिका लगाई कोर्ट में। अभी परसों की घटना बता रहा हूं मैं आपको। कोर्ट में याचिका लगाई, कोर्ट ने परसों फैसला दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है, सब काम हो गया, इसलिए इस याचिका को हम खारिज करते, हम कुछ नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आप कोर्ट की शरण में नहीं गए और देर होगी तो फिर सोच लेना यही चीज हमारे सामने आएगी। सर्वोच्च न्यायालय फिर कहेगा कि तुम तो आने में बहुत देर कर दिए, तुमने कोर्ट में कोई याचिका नहीं लगाई, समय रहते कोर्ट के दरवाजे भी खटखटा लो। एक दूसरी चीज, सभी माननीय जितने भी सरपंच साहब बैठे हुए यहाँ पर, जितने गांव प्रभावित हो रहे हैं, उनकी ग्राम पंचायत के सरपंचों से मेरा अनुरोध है, ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित करवाओ और ग्राम सभाओं में सहमति पत्र लिख दो। उन्हें सहमति पत्रों को इकट्ठा करके और कोर्ट के द्वारा भेज देना। सरकार क्या किसी का बाप दिया जाए तो डोंगरी बांध नहीं बना सकता, लेकिन उसके लिए आपको ग्राम सभाओं की सहमति दर्ज करवानी पड़ेगी। समझिए आप। एक और चीज चल रही है, मैं बताता हूं आपको। ये कह रहे कि 76 गांव उठेंगे, 9 गांव उठेंगे। पहला चरण में 76 गांव है साहब। ईसरदा जो डैम बनाया थी, बनकर तैयार हो गया, उसका पहला चरण हुआ है। 36 गांव पहले चरण में उठे थे, उनको पूरा मुआवजा नहीं मिला। 1 बीघे का 6 लाख रुपए, 1 बीघे जमीन के 6 लाख रुपए। आप सोचिए क्या आपकी जमीन 6 लाख रुपए बीघे में बेचेगी? 1 बीघे जमीन के 6 लाख रुपए मुआवजा दिया है। घरों का मुआवजा अभी तक नहीं मिला। उसके बाद दूसरा चरण प्रस्तावित हो गया। 39 गांव दूसरे चरण में सूचीबद्ध किए गए हैं। आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री साहब अपने भरतपुर के लिए सीधे ईसरदा से नहर ले जा रहे हैं। 5 जिलों के गांवों में होकर वो नहर गुजरेगी। 190 किलोमीटर दूर कहां ले जा रहे हैं? ईसरदा से बंदवाड़ा। और हमारे गांवों में होकर वो नहर जाएगी। 5 जिले में टॉप, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर के 100 गांवों की जमीन जाएगी। कितना दायरा होगा मैं बताना चाहूंगा आपको। 150 मीटर, लगभग 500 फुट, नहर के लिए जमीन अभी अधिग्रहण किया जाएगा। और ये सबसे पते की बात देखिए
कि जिन गांवों में होके नहर गुजरेगी उन गांवों को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। कोई सोच रहा होगा कि ये नहरें इस तरह को जा रही है, स्पष्ट देख लेना आदेश में, उन गांवों को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। वो पूरा पानी भरतपुर के बंद बारठा में जाएगा और भरतपुर की प्यास हो जाएगा। सोचिए ईसरदा से ईसरदा बांध वहां के लोगों को पानी कहां जाएगा? भरतपुर। और कहां होके गुजरेगा? हमारे गांवों में होके गुजरेगा। जमीन किसकी जाएगी? हमारी जाएगी। गांव के नहर बनेगी और नहर वाले इलाके में एक बूंद पानी नहीं देंगे। वो सोचने वाली बात है। एक और भाग्य बताता हूं मैं आपको, हमारे राजस्थान का बांसवाड़ा का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। बांसवाड़ा में क्या है? आदि बाहुल क्षेत्र है और वो भी विशेष अधिसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची में। सोच रहा 5वीं अनुसूची में जिनको विशेष अधिकार दिए हैं संविधान में, उस क्षेत्र में उन्होंने क्या किया? सारे आदिवासियों को दंड देके बाहर निकाला। ऐसी वीडियो आई वहां की कि लेडीजें जेसीबी के सामने लेट गई, लेकिन एक भी नहीं सुनी सरकार ने। माही बांध में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है, उसके लिए जमीन अब की 8 लाख रुपए दी गए, उनको जमीन का मुआवजा दिया और घर बनाने की जो शर्त थी वो भी पूरी नहीं की सरकार ने। आप सोचिए, अगर आपको सरकार प्रलोभन देती है, लोग देती है कि हम आपको इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे, अरे हमारे बाप दादाओं की जमीन हम क्यों खाली करके जाए? किसने अधिकार दिया सरकार को? क्या सरकार की जमीन है? हमारे पुरख यहाँ पैदा हुए, हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हुए, हम यहाँ पैदा हुए और हमारे बच्चे भी यहीं पैदा हुए और उन बच्चों के बच्चे भी यहीं पैदा होंगे, लेकिन एक इंच जमीन नहीं देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।